तो जब युति नहीं होगी, तो क्या लगता है आपको कि कैसे महापौर बनेगा? देखिए, युति होना मुश्किल है, लेकिन शिवसेना शिंदे गट ने ओमी कालानी को अपने साथ मिला दिया। साथ मिलाना वो अच्छा होता कि वो शिवसेना में शामिल हो जाते तो हमें कोई इसकी दिक्कत नहीं थी। बाकी तो बीजेपी के साथ भी चालू थी। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रदीप रामचंद्रानी जी के साथ। सबसे पहले फिर से न्यूज चैनल की तरफ से उनको बधाई हो कि आज कल इनको डिक्लेयर किया गया और चुनाव के प्रमुख बनाए गए। तो चुनाव का प्रमुख एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है और खास करके बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी जवाबदारी मानी जाती है। आइए लेते हैं एक मुलाकात प्रदीप रामचंद्रन जी के साथ। प्रदीप जी, सबसे पहले हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई हो। और आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर क्या लेके जाएंगे पब्लिक के बीच, कौन से मुद्दे लेके जाएंगे पब्लिक के बीच जो पब्लिक आपको वोट करे? जहाँ तक मुझे जो अवसर दिया है पार्टी ने, जिस तरह से उन्होंने मुझे ये भूमिका दी है कि मैं चुनाव प्रमुख बना हूँ उल्लासनगर का, पूरे महाराष्ट्र में सभी जिले में इस तरह की जिम्मेवारी व्यक्तिगतों को दी है, जिसमें कई आमदार हैं, कई पूर्व खासदार हैं। मुझे सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये जवाबदारी दी। आपने ये कहा कि क्या करेंगे और क्या हमारा क्या दूरदर्शिता है, क्या हमारा विजन है। देखिए, क्या है कि आज तक हमने देखा है कि हमारी महानगर पालिका को खंडित जनादेश मिलता था। खंडित जनादेश ऐसा मिलता था, कई बार 3 पार्टियां मिलके, कई बार 4 पार्टियां मिलके, कई बार 2 पार्टियां मिलके शासन करती थी। बहुमत की यहाँ पर कभी भी, यहाँ पर पिछले 20 सालों में कोई सरकार नहीं बनी। आखिरी में 2002 में बहुमत की सरकार अपना राष्ट्रवादी कांग्रेस की, जब भी आदरणीय पप्पू कालानी जी थे, उनको बहुमत की सरकार मिली थी और उसके बाद खंडित जनादेश मिला। हमारा उल्लासनगर की जनता से यह अपील है कि जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी तरह से अगर उल्लासनगर महानगर पालिका ने, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिया, तो आप समझ लीजिए कि उल्लासनगर की सही मायने में विकास होने जा रहा है, होगा। क्योंकि विकास का जो विजन है, जो दूरदर्शिता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस वक्त शहर कई समस्याओं से जूझ रहा है। उन समस्याओं को अपने को जो स्थानीय स्वराज संस्था होती है, यहाँ महानगर पालिका है, महानगर पालिका के द्वारा ये काम किए जाते हैं। और महानगर पालिका में अगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सत्ता होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी समस्याएं आज उल्लासनगर में हैं, उसका पूरी तरह से निराकरण होगा। हम कुछ ही दिनों में एक जाहिरनामा, जिसे वचन पत्र कहते हैं या मैनिफेस्टो अंग्रेजी में कहते हैं, वह जाहिर करने वाले हैं। हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी शहर, हमारे नज़दीक के शहर अच्छी तरह से सज गए, संवर गए, उसी तरह से उल्लासनगर को भी संवारना है और यहाँ के नागरिकों को भी इस तरह की
जीवन देना है, ताकि वह भी अपने आप को यहाँ पर आनंदित महसूस करें और इस शहर को हम नंदनवन बनाने का प्रयास करें। प्रदीप जी, आपकी जो जो आपके साथ जो सहयोगी थे, शिवसेना, महाराष्ट्र में भी आपके सहयोगी, लेकिन अभी जैसे आपने कुछ चैनल में आपने आपका स्टेटमेंट था कि आपको डाउट है, आपको शक है कि शायद शिवसेना के साथ में आपकी युति नहीं होगी। तो जब युति नहीं होगी, तो क्या लगता है आपको कि कैसे महापौर बनेगा? देखिए, युति होना मुश्किल है, ये कई चैनलों पे मैंने ये वक्तव्य दिए हैं। देखिए, शिवसेना और आरपीआई आठवले गठ हमारी नैसर्गिक युति है, लेकिन शिवसेना शिंदे गठ ने शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के ओमी कालानी को अपने साथ मिला दिया। अभी 1 साल पहले विधानसभा चुनाव में हमने उनको सीधी लड़ाई थी। ऐसे प्रतिद्वंद्वियों को अगर शिवसेना अपने साथ मिलाती है, साथ मिलाना वो अच्छा होता कि वो शिवसेना में शामिल हो जाते थे, तो हमें कोई इसकी दिक्कत नहीं थी। बातें तो बीजेपी के साथ भी चालू थी। लेकिन उन्होंने शिवसेना में अपने साथ नहीं मिलाया, उनके साथ युति की। इसका अर्थ यह है कि आदरणीय शरद चंद्र पवार की पार्टी से युति की, जो कि हमारी धुर विरोधी है। जहां तक आपने कहा कि बातें भारतीय जनता पार्टी के साथ भी शुरू थी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह की बातें नहीं थी। उनके कई नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले थे। प्रवेश इसमें होने वाले। इसमें अंतर है। जब आप भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करोगे और हमारे चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ोगे, तब इसका अर्थ यह है कि आप हमारी नीति और हमारी नीयत से सहमत हैं, हमारी नीति, हमारी विचारधारा को समझकर आ रहे हैं। तो इसमें अंतर है। किसी भी तीसरी पार्टी का अगर नैसर्गिक कोई अगर गठबंधन करता है, तो भारतीय जनता पार्टी को बिना बताए बिना विश्वास शिवसेना के लिए। शिवसेना शिंदे गठ ने उनको लिया। इसके लिए एक अच्छी नैसर्गिक युति, वैसे भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का उल्लासनगर में बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन संबंध बिगाड़ने का काम जो है वो शिवसेना शिंदे गठ ने किया। इसीलिए यह यहाँ पर युति होना संभव नहीं है। कौन सा लगता है आपको प्रदीप जी, पर्सनल मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आप भी इस शहर में पले बड़े बड़े हुए, आपने राजनीति किया, सब कुछ यहाँ पर आपको इस माटी ने दिया है उल्लासनगर के, क्या लगता है आपको कि कौन सा ज्वलंत मुद्दा बनेगा आने वाले चुनाव के अंदर? देखिए, ज्वलंत मुद्दे केवल विकास के हैं। इसमें सड़कें हैं, पीने का पानी है, अच्छे मैदान है, ट्रैफिक की समस्या है। इस तरह से यह शहर जो है कचरा मुक्त शहर होना चाहिए। यहाँ पर उस कचरे के ऊपर प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे हैं। और क्योंकि यह एक बहुत छोटा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहने वाले लोग हैं, उसको किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाए ताकि इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकते, ट्रैफिक से छुटकारा पाया जा सके, सबको पीने का पानी मिले, पूरी तरह से बिजली व्यवस्था हो, साफ-सफाई अच्छी हो, रोड अच्छे बने, पानी का अपना सोर्स हो, पानी आज हम एमआईडीसी लेते हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए हम अपना ज़ाहिरनामा हम बना रहे हैं। आपका पिछले एक अभी जब भी आप गए तो आपका सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत पाएगी? तो मैंने आपको इसका उत्तर देना है कि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी ताकतवर कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने यह लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी 141 विधानसभा में 31,000 मतों से जीती, 142 विधानसभा में करीब-करीब 25-26 हजार से जीती और 140 विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मित्र पक्ष को बड़ी जीत दिलाई। तो इसका अर्थ यह है कि जो चुनौती है वो हमारे पास नहीं है, शिवसेना के
2 गठ हुए हैं, एक उद्धव बाळा साहब ठाकरे शिवसेना और शिंदे गठ शिवसेना, और उसके बाद मनसे और उद्धव बाळा साहब ठाकरे का आपस में युति हुआ है, आपका गठबंधन हुआ है। तो वोटों का विभाजन होगा, उनके पास होगा। हमारे वोट पूरी तरह से एकत्रित हैं और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनके नेतृत्व के और उनके विकास की वजह से उनकी लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड वोट उल्लासनगर में बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार उल्लासनगर की जनता एक निर्णायक जनादेश देगी, और जब निर्णायक जनादेश मिलता है तो उसके बाद विकास का काम अपने आप होता है। और अगर विकास का काम नहीं होता है, अगर किसी वजह से कोई नहीं करता है, तो आने वाले 5 सालों में जनता उसका जवाब देती है। बहुत अच्छा लगा आज प्रदीप जी के साथ में इंटरव्यू हुआ, और अभी आने वाले दौर में देखेंगे कि किसकी सत्ता बैठती है महानगर पालिका में। शिवसेना और बीजेपी सामने सामने अगर खड़े होते हैं, अगर युति नहीं होती है तो कांटे की टक्कर होगी। लेंगे शिवसेना के नेताओं से भी मुलाकात और पूछेंगे कि अगर आपकी युति नहीं होती है तो किस प्रकार का स्वरूप निकल आएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज चैनल।